आज उधम सिंह नगर में शक्ति फार्म नंबर 3 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा किया गया, जिसमें बहुत सारे किसान भाइयों व महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसमें जगह जगह स्टॉल लगाकर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए उनके हितों के बारे में बताया गया। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन पहली बार बीजेपी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में पशु जानवर के बारे में सोचा और उनके लिए पूरे देश में 4,500 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराई। इस मौके पर सितारगंज से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती जया जोशी ने मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। खास बात तो ये रही, मेले में जब अजय भट्ट जी और सौरभ बहुगुणा जी एक स्टॉल पर रुके तो आपस में बात कर रहे थे, नहीं पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा। आखिर सौरभ बहुगुणा भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं पैसे मैं दूंगा, और ये थोड़ा हंसी का माहौल भी वहां बना और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। इसके बाद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जगह जगह स्टॉलों में घूमे और वहां पर उन्होंने जानकारी भी ली। छोटे पशुपालक होते थे, मैं उनके घर खुद जाता था अपने अधिकारियों के साथ, और जब उनसे बात करी तो लोगों ने अपनी समस्या बताई। किसी ने साइलेज को लेकर समस्या बताई, किसी ने दूध के रेट को लेकर समस्या बताई, किसी ने भूसे के दाम को लेकर समस्या बताई। और मैं बधाई देता हूं सारे अधिकारियों को और हमारे माननीय कैबिनेट के सहयोगियों को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि 3 सबसे बड़े फैसले जो उत्तराखंड सरकार ने लिए इन 10 महीनों में पशुपालकों को राहत देने के लिए, उसमें सबसे बड़ा फैसला कोई था तो हमारे भूसे पे पहली बार अंकल उत्तराखंड सरकार ने 50% की सब्सिडी देने का बात कही और हमने कैबिनेट से वो स्वीकृति कराई ताकि हमारे पशुपालकों को राहत मिल सके। उसी के साथ साथ हमने साइलेज, जितने भी लोग हमारे दुग्ध सोसाइटी से जुड़े हुए हैं पशुपालक, उनको 50% पे सब्सिडी पे साइलेज मिलती थी, उसको 50% से 75% बचाने का काम किया। तो इस सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया। हमने एक अंकल आप पीछे देख सकते हैं, एक 1962 की एम्बुलेंस खड़ी है। इस पूरे देश में इंसानों की सिर्फ तो सब सरकारों ने ली, लेकिन अगर किसी ने पशुओं और जानवरों के बारे में सोचा तो माननीय मोदी जी ने सोचा, जबकि उन्होंने पहली बार इस देश में पशु के लिए एम्बुलेंस शुरू करी। 4,500 एम्बुलेंस के, मैं सही है कि इतनी पूरे देश में अंकल 4,500 एम्बुलेंस पशुपालन विभाग ने लॉन्च करी। 1962 हमारे स्टेट में भी 60 एम्बुलेंस हमने लॉन्च करके दी है, और जो लगभग अभी तक 12,000 कॉल अंकल पिछले नवंबर 16 को हमने एम्बुलेंस लॉन्च कर। इसके बाद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री ने जो बताया उसे सुनकर वहां पे लोगों के अंदर जोश भर गया। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने बताया कि आज हमारी देश की बेटियां फाइटर पायलट उड़ा रही हैं, जिसे देखकर हमारा सीना चौड़ा होता है। की बात को उन्होंने कहा चला भी पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, और इतनी अच्छी तरह से उतारा कि बिल्कुल झटका भी नहीं लगा
और उनको जब चला रही थी बार बार यूं देख रही थी। मैंने कहा जरा आंख बंद करो, सो जाओ। और करीब पौन घंटा नींद में गई, वहां पता भी नहीं लगा कब उतर गया जहाज। ये मेरी बहनें हैं। और आज हमारी बेटियां पायलट हो गई हैं। आज मेरी बेटियां मिलिट्री के अंदर मैं देखता हूं एनडीए कमीशन से आ गई हैं। जैसे मुझे आप लोगों ने सांसद बिना देखे हुए चुना, मैं आभारी हूं आपका। और आप सबका सम्मान किया उत्तराखंड की जनता का, मेरी लोकसभा की सीट का, कि मोदी जी ने सेना का जैसा विभाग मुझको दिया। और जैसे ही मैं सेना में जाता हूं कहीं, प्रोटोकॉल में सेकंड नंबर, 1 नंबर पर राजनाथ सिंह जी मेरे बॉस होते हैं। सेकंड पर मैं जैसे गया तो सारी बेटियां भी, अगर वो कर्नल हैं या फिर कैप्टन हैं, सट से गए तो जैसे ही गए जय हिंद सर, जय हिंद, और इतने झटके से जय हिंद मारती हैं कि अच्छों को फेल कर देती हैं। आज हमारी बेटियां फाइटर जहाज में बैठ रही हैं और उड़ा रही फाइटर जहाज को, दुश्मन को बर्बाद करके फिर वापस भारत में आ रही है। ये आज हमारी बेटियां करिश्मा दिखा रही हैं, इतने आगे बढ़ गई हैं।